Good morning, student. This is the revision, and this topic is representing here for all classes from 3rd to 8th student. And this is the general, or you can say about the basic knowledge about the computer devices. And the topic is computer devices. बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो कंप्यूटर होता है वो तो एक इलेक्ट्रिक मशीन होता ही है, और आप लोग हमेशा इसे देखते भी आए हो। लेकिन आज हम फिर से रिवीजन करेंगे जो हमारे टॉपिक में है भी, या हो सकता है कि और क्लास में ना हो, लेकिन उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। जो ये एक कंप्यूटर है वो एक डिवाइस है, लेकिन हम इसे कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, क्योंकि दुनिया कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो कंप्यूटर में उसकी गणना होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आखिर हमें एक पूरी कंप्यूटर को बनाने में या एक पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन को बनाने में हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, किससे किससे मिलकर बना होता है, ये सब हम ध्यान देंगे। तो पहला देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर बना हुआ है वो, उनमें ये जो आपको देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे, ये आपके टाइप्स हैं, या फिर कह सकते हैं इनसे मिलके एक पूरी तरह से मशीनें तैयार होती हैं या कंप्यूटर तैयार होता है। तो पहला होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। ये चार चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो एक साइकिल होता है जिसे IPO के नाम से जानते हैं। IPO, I मतलब होता है इनपुट, P मतलब होता है प्रोसेसिंग, आपको मतलब होता है आउटपुट। तो ये चीज पहले हमें इनपुट दिया जाता है मशीन को, फिर मशीन वो प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट देता है। तो जो पूरा साइकिल चलता है वो चलता है इन तीन चीज़ों पे, IPO पे। और लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, इनके मेन फंक्शन क्या है, इनके बारे में ध्यान देंगे। तो पहला है जो इनपुट डिवाइस होता है कि वो डिवाइसेस होते हैं जिससे हमारी कंप्यूटर पहचानती है, या तो किसी चीज़ को इनपुट करती है, या तो उसे लेने के लिए उसे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे अपनी मैसेज को पहुँचाने के लिए, हाँ तुम्हें ये काम करना है, या उससे समझने के लिए हमें कौन सा आसन दिया जा रहा है, उसको समझने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कीबोर्ड, माउस है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, वेब कैमरा है। बहुत लोग ये समझते हैं कि वेब कैमरा इनपुट के डिवाइसेज में नहीं आता, लेकिन सच में बताऊं तो जितने भी कैमराज हैं सब इनपुट डिवाइस में ही आते हैं, क्योंकि वो पहले हमसे इनपुट लेता है, कैप्चर करता है, उसके बाद आउटपुट हमें देता है। आउटपुट डिवाइसों में मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, CD है, DVD है। ये जितने भी हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं, या तो जिसे हम कहते हैं एनर्जी को चेंज करके हमें देते हैं, या तो इनपुट को चेंज करके प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट मिलता है वो देते हैं ये डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, यहाँ जो आपको स्टोरेज डिवाइस है जनरली हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में भी डिफरेंसेस हैं। प्राइमरी होता है जो इंटरनल मेमोरी होती है, जैसे आप लोगों को मोबाइल डिवाइसेस में होती है इंटरनल मेमोरी, वैसे वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। और सेकेंडरी में होता है कि जो हम एक्सटर्नल लगाते हैं, जैसे मॉडेम हो गया, चिप वगैरह हो गया, और ये चीज़ें होती हैं जो लगाते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि उन्हीं चीज़ों में दोनों को मिला के किस प्रकार से बनते हैं डिवाइसेस बनते हैं, वो दिखेंगे। तो पहला है फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, लोकल ड्राइवर्स, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये इनके एग्जांपल हैं। इनमें से मुझे लग रहा है आप लोग ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में नहीं जानते होंगे। ये बहुत पुराने यूज में आते थे मैग्नेटिक टेप। पहले जब बाजा वाजा आता था गांव में, डीजे उजे बनाया गया, तो जो मशीन आती थी उसमें टेप लगे होते थे, रील लगे होते थे, वो इसमें यूज होता था। ऐसा डिस्क आती है, पहले 1 MB के ही आते थे, ये 2 MB के छोटे छोटे मैग्नेटिक डिस्क आते थे। आगे आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आपको नया देखने को मिल रहा है, लेकिन ये प्रोसेसर में आता है, क्योंकि जितने भी स्विच वाले बोर्ड होते हैं ये भी प्रोसेस करते हैं, कासन देते हैं कि चीज़ें
आप प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देना है, और जो प्रोसेसर है ये प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। ये डिपेंड करता है आउटपुट देने के लिए, और ये प्रोसेस तब तक नहीं काम करेगा जब तक इसे हमें इनपुट नहीं मिलेगा। ये इनपुट जब मिल जाएगा फिर ये प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट हमें देता है। ये होते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। अभी अगर आप लोगों को इसमें से जो टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या जिसके बारे में अभी आप नहीं जानते हैं, रिवीजन है, सब एक बार पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में नहीं जानते हैं आप नोट्स में या तो कमेंट में आप ग्रुप में डाल सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपका होमवर्क होगा, ये होमवर्क है आपका क्लास थर्ड से 8 तक के बच्चों का है, कि मैं आप लोगों से ये सभी जानकारियाँ पूछूंगा, लिखने के लिए मैं नहीं दूंगा, पूछूंगा, और आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम होता है, अगर आपको लगता है सर ये तो मुझे नहीं समझ में, आप कमेंट में अभी बता सकते हैं, 1 घंटे के अंदर बता दीजिए, ताकि आपको दोबारा ये मैं पढ़ा सकूं। थैंक यू।